जी अस्सलाम वालेकुम। राना मुबशर है। आज जनरल नॉलेज के सीएसएस के तीसरे पेपर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा पेपर जिसे हम पाकिस्तान अफेयर के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स हरगिज़ ये नहीं है कि भाई ये करंट अफेयर है। मेरी बात को ज़रा गौर से समझिएगा। लोग ये समझ लेते हैं कि जब से ये सिलेबस रिवाइज हुआ कि भाई पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, कुछ चीज़ें ओवरलैप ज़रूर करती हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। इस बात को अपने इधर जो ना दिल दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें कि पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर सेम नहीं है। पाकिस्तान अफेयर की एक अपनी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, करंट अफेयर्स की एक अपनी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। और जब तक आप हर पेपर की नेचर के मुताबिक उसको डील नहीं करते हो, हर क्वेश्चन की नेचर के मुताबिक उसको डील नहीं करते हो, आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते हो पेपर के अंदर। ठीक होगी बात? आपने पिछले 4-5 साल के पेपर्स देखे होंगे। उसके अंदर क्या होता है, पिछले तकरीबन 4 से 5 साल के, उसके अंदर क्या होता है कि जो पाकिस्तान अफेयर के अंदर जो पहला पोर्शन है ना पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस का, जिसे हम प्री पार्टीशन पोर्शन बोलते हैं, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन मस्ट एग्जामिनर पूछता है। 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। अब प्री पार्टीशन का जो पोर्शन है उसके अंदर 4 से 5-6 ये मैक्सिमम 7 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लखनऊ पैक्ट हो गया, ठीक होगी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप कह लो इंडियन नेशनल ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, इसके ये कब फॉर्मेशन हुई इसका, उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद एनलमेंट ऑफ बंगाल, उसके बाद आप कह लो नेहरू रिपोर्ट, इसका क्या इम्पेक्ट है, उसके खिलाफत मूवमेंट, ये चीज़ें होगी। उसके बाद इलेक्शंस हो गए 37 वाले। उसके बाद 37 to 39 की गवर्नमेंट जो थी नेशनल कांग्रेस की वो, उसके बाद कैबिनेट मिशन, उसके बाद 3rd जून प्लान, उसके बाद 45 के इलेक्शंस। ये जो 8-9 टॉपिक्स होते हैं ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं प्री पार्टीशन के हवाले से। ठीक होगी बात? और ये प्री पार्टीशन में से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर एग्जामिनर जो है ना वो टेस्ट करता है। ठीक होगी बात? अगला जो पोर्शन आता है वो होता है इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, ये इकोनॉमिक चैलेंजेस के अंदर 5 से 6 चीज़ें, 7 चीज़ें फिंगर टिप्स पे होती है। एनर्जी क्राइसिस क्या होता है, एनर्जी क्राइसिस के बारे में। उसके बाद सोशल हमारे पास, उसके बाद पॉलिटिकल, उसके बाद कल्चरल, उसके बाद इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री होगी, ट्रेड हो गया, एजुकेशन होगी, उसके बाद पॉल्यूशन होगी, पॉपुलेशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इश्यूज़। ये सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमारी इस वाले पोर्शन के अंदर जो है ना फॉल करती हैं। और इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन ज़रूर एग्जामिनर पूछता है। लाइक एनर्जी क्राइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एजुकेशन का मसला, आपको पता है कि हायर एजुकेशन और ये वो एजुकेशन सिस्टम हमारा जो फेलियर है, उस पर एग्जामिनर जो है ना वो ज़रूर क्वेश्चन को आप कह लो टच करता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक होगी बात? आपने ऑर्गेनाइजेशंस को, जो मेरी सजेशन होती है वो यही होती है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपने इतना ज़्यादा घुसना नहीं है। अगर तो आपको बहुत अच्छी तरह ग्रिप है ऑर्गेनाइजेशन की, फिर तो आप उस क्वेश्चन को टैकल करें, वरना उसको थोड़ा लेफ्ट कर दें। उसके बाद एक और बहुत बड़ा आपके लिए टॉपिक है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में। इसके बारे में ज़रूर एग्जामिनर क्वेश्चन जो है ना वो टच करने की ट्राई करता है। फिर फॉरेन पॉलिसी हो गया, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी की अभी जैसा मैंने अभी बात की है, नॉन स्टेट जो एक्टर्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से, इसमें से एग्जामिनर टच करता है। उसके बाद पैलेस्टाइन इशू, उसके बाद कश्मीर इशू। कश्मीर इशू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट हॉट टॉपिक ऑफ द रिकॉर्डिंग पाकिस्तान अफेयर। एक चीज़ जो समझने वाली है इसके मुताबिक पाकिस्तान अफेयर के पेपर के हवाले से, वो है सिविल मिलिट्री रिलेशन।
बहुत सारे जो क्यूरीज हैं वो मेरे पास आती हैं कि इस वाले पोर्शन को या इस क्वेश्चन को हम कैसे लें, इसमें डिक्टोरियल आप कह लो, डिक्टेटरशिप और आप कह लो डेमोक्रेसी, इसके आप कंपैरिजन करना होता है या वट। एक बात मेरी हमेशा अपने माइंड में बिठा लें, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर का पेपर हो, चाहे करंट अफेयर का हो, चाहे इस्लामियत का हो, चाहे इंग्लिश ऐसे हो, चाहे कोई भी पेपर हो, आपने कोई भी एंटी स्टेट बात नहीं करनी। एंटी स्टेट, हमें पता है कि हमारी जो क्या कहते हैं ये जो डेमोक्रेसी है कैसी है, हम बेहतर जानते हैं। सिविल मिलिट्री रिलेशंस के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो क्या हम मिलिट्री के अगेंस्ट लिखना शुरू कर दें या फिर सिविल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अगेंस्ट लिखना शुरू कर दें? नॉट एट ऑल। किसी पर्टिकुलर चीज़ के एंटी हमने नहीं जाना। ठीक हो कि बात। एग्जामिनर को ये चीज़ें बहुत कोफ्त देती हैं, वो आपको मार्क्स नहीं देगा, वो आपको क्रॉस कर देगा, वो वाला पैराग्राफ, वो वाला क्वेश्चन। एंटी स्टेट कोई बात नहीं करनी आपने, एंटी इंस्टीट्यूशन कोई बात नहीं करनी। ठीक होगी बात। दूसरी बात, हमारा एक दो क्वेश्चन ज़रूर ऐसे आते हैं इकोनॉमी के रिलेटेड या फिर एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज के रिलेटेड, जो कि करंट अफेयर्स से ओवरलैप कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? करंट अफेयर्स से ओवरलैप करते हैं। पाकिस्तान अफेयर को तैयार करने का जो तरीका है, मार्केट में जो है ना बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन मेरा एक अलग क्राइटेरिया, मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों से बात की थी कि भाई हर बंदे का एक अलग पोटेंशियल होता है, हर बंदे का एक अलग स्टाइल होता है स्टडी करने का, हर बंदे का एक अलग क्राइटेरिया होता है स्टडी करने का। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर आपने टॉपिक वाइज तैयार करने हैं। टॉपिक वाइज आप सिलेबस कंटेंट्स की आप कह लो कि जो है ना वो सामने रख लें, उसकी लिस्ट बना लें। आप कह लो कि आज मैंने फॉरेन पॉलिसी पे जो है ना ये टॉपिक फॉरेन पॉलिसी का रेडी करना है। आप फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो जो चीज़ें आपको मिलती जाती हैं आप उसके ऊपर लिखते जाएं, आप उसको नोट डाउन करते जाएं। इसी तरह अगला टॉपिक, इसी तरह अगला टॉपिक, देन ऑनवर्ड। जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं होता, जब तक आपके पास डेट शीट नहीं आ जाती एग्ज़ाम की, तब तक आप हर टॉपिक को, चूँकि ये पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर करंट सिनेरियो को भी जो है ना मैंने जैसे बताया, सारे ऑलमोस्ट करंट इश्यूज भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो करंट इश्यूज चेंज भी होते रहते हैं। ठीक हो की बात। आपने टॉपिक वाइज इनको तैयार करना है। मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स जो है ना इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारी बुक्स जो है ना अवेलेबल हैं, कोई शक नहीं, लेकिन बुक्स से आप सजेस्ट करें, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर चीज़ भी बुक से करने वाली नहीं होती है, क्योंकि अपडेटेड चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। ठीक हो की बात। टॉपिक वाइज आपने तैयार करना है। करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर का एक अलग अलग रजिस्टर बना लें और अलग अलग रजिस्टर के अंदर हर टॉपिक का एक अलग अलग पोर्शन बनाएं, जिसके अंदर जो भी अपडेट चीज़ आती है वो नोट डाउन जो है करते जाएँ। जब तक आपके पास एग्ज़ाम आएगा, आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अब रेडी हो चुका होगा। ठीक होगी बात। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक्स करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि दीज आर इंफॉर्मेटिव थिंग्स। ठीक होगी बात। ये आपके भी फ़ायदेमंद है, आपके लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।